हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान लूसेंट का, जो कि एमसीक्यू प्रश्न पर आधारित है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था चाणक्य का अन्य नाम था। इनका एक और नाम है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। काफ़ी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो कौटिल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इनकी सभी पत्नियां थी। तो निम्न में से अशोक की वह कौन पत्नी थी? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कारुवाकी। कारुवाकी जो उनकी पत्नी थी, उससे सम्राट अशोक काफ़ी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों की एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्धमागधी। अर्धमागधी में एक रूपता से प्राकृतिक का प्रयोग किया है। यह एसएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव पियादसी भी था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि देव पियासनी किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए सही आपका आंसर हो जाएगा, अशोक। अशोक को देव पियादसी भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो राजवंश था वह मौर्य वंश था। ऑप्शन ए, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके मंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीन नाम होते हैं चाणक्य के। किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आरआरबी मुंबई में 2005, यूपी पीसीएस में 2002 में, और इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो आप बताइए, तो किस धर्म को अशोक ने किया था कलिंग युद्ध के बाद? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने मदद की थी? ऑप्शन सी चाणक्य ने। जैसे कि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, तो उसने उनके शासन में विस्तार के लिए उन्हें काफ़ी मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सांची किस कला मूर्ति कला के निरूपण है? तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का निरूपण है। पूछता है कि सांची कहाँ पर स्थित है? तो सांची जो है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम शासन में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो मौर्य साम्राज्य की मुद्रा थी वह कौन सी थी? तो पण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पण मुद्रा थी मौर्य साम्राज्य के।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन मौर्य वंश का शासक। ऑप्शन ए अजातशत्रु। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये मौर्य वंश के थे, जबकि अजातशत्रु जो था वह मगध वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था, ऑप्शन ए कुणाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि लूसेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये प्रैक्टिस सेट लूसेंट में देखने को मिलेगा। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं, ये इतनी बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जा चुका है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त जो थे मुद्रा राक्षस के लेखक थे। ये मुद्रा राक्षस में ही मौर्य वंश के संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा और त्रिविध आधार पर राजवंश की जिन्होंने स्थापना किए थे वे कौन थे? महान अशोक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित किस शहर पर अशोक का शिलालेख नहीं मिलता है? तो गिरनार, कंधार और टोपरा, यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, लेकिन ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखता है। तो चाणक्य किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के कालीन थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो। देखिए यहाँ पे दो चंद्रगुप्त है, काफ़ी आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय देता रहेगा, तो ये अलग है। और चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त अगर जहाँ पर खाली रहेगा वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का मौर्य राजवंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह कहाँ पर था? ऑप्शन बी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह आपका ऑप्शन डी इंडिका पुस्तक है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी विशाख दत्त का रचित द्वारा मुद्रा राक्षस में इनका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो ऑप्शन सी इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो अशोक की जो भाषा शिलालेख की प्रयुक्त भाषा थी वह ऑप्शन बी प्राकृतिक थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने दक्कन पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों से विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी वह भारतीय कितनी श्रेणियों में भारत को विभाजित किया था? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपको पता होगा कि कौटिल्य अर्थात चाणक्य
जो अर्थशास्त्र लिखे हैं वह किस पहलू पर प्रकाश डाले हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक नीतियाँ के बारे में उसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो अशोक के जो साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, श्रीलंका। जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग तक अशोक ने शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका, लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित था वह किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बराबर जो कि जहानाबाद जिले में पड़ता है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था, अशोक ने किस अभिलेख में अपने आप को स्वयं का मगध का साम्राज्य बताया था, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे मिलान दिया गया है, मिलान में क्या दिया है, सूची 1 में सबका नाम है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, और सेकंड में दिया है इनका अन्य नाम से पुकारने जाने वाला, जैसे प्रियदर्शी, सेंड्रोकोटस, अमित्रघात और विष्णुगुप्त। तो इसमें आपको मिलान करना है, तो आपका मिलान ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मिलान कर दे रहे हैं। चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम था सेंड्रोकोटस, वहीं बिंदुसार का अन्य नाम था अमित्रघात। अशोक को आपको अभी पढ़ाए हैं, अशोक का एक अन्य नाम है प्रियदर्शी और चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। तो आपका यही सही मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वे कहाँ पर है, तो वह कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अभी हम सांची के स्तूप के बारे में यहाँ पे बात की है कि सांची के स्तूप किस संबंधित था, तो वह सांची का स्तूप बुद्ध के संबंधित था और इन्होंने अशोक के द्वारा बनाया गया था, जो कि यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 47 निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। अशोक ने हमेशा अपने प्रजा के संपर्क में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीतियों को सदा के लिए त्याग दिया था। देखिए यहाँ पे एक आप यहाँ पे जान लीजिए कि अशोक का जो कलिंग युद्ध काफ़ी बार पूछा है, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक इसके बाद ही कोई युद्ध नहीं लड़ा, वह सभी युद्धों को त्याग दिया था। वह निश्चय किया था कि अब से कभी युद्ध वो नहीं लड़ेगा, क्योंकि इतना नरसंहार उसमें हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो उनके अधिकतर जो हैं वे प्राकृतिक व बाही लिपि में अधिकतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? यह क्वेश्चन आपके लिए है। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ। एक बार फिर से क्वेश्चन आप देख लीजिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? यह आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। इसके जो रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो से, उसी तरीके से हम आपको लूसेंट के बाकी क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।